जी हाँ मित्रों, आज एक गज़ल प्रस्तुत करता हूँ जिसका मुखड़ा है ज़ख्म दिल के। ज़ख्म दिल के, ज़ख्म दिल के या जिस्म के, दुश्वार इतने हैं सनम। क्या होता है, कुछ जख्म होते हैं जो दिल के होते हैं और कुछ होते हैं जिस्म के। तो जिस्म के जो ज़ख्म होते हैं वो दिखाई देते हैं, दिल के ज़ख्म दिखाई नहीं देते। ज़ख्म दिल के या जिस्म के, दुश्वार इतने हैं सनम। ज़ख्म दिल के या जिस्म के, दुश्वार इतने हैं सनम। मरहम लगे, मरहम लगे हम दर्द पाएँ। मरहम लगे हम दर्द पाएँ। एहसास कितने हैं अहम, ये एहसास कितना अहम है। मरहम लगे हम दर्द पाए, एहसास कितने हैं अहम। गहरा रिश्ता तन का मन से, गहरा रिश्ता तन का मन से, महसूस दर्द मन ही करे। जो दर्द होता है वो मन ही महसूस करता है। गहरा रिश्ता तन का मन से, महसूस दर्द मन ही करे। तन की हिफाजत फ़र्ज़ है, मन के यही मकसद खरे। तन की हिफाजत फ़र्ज़ है, मन के यही मकसद खरे। कराहता है तन बदन, कराहता है तन बदन, जब मन पे चोट है लाज़मी। जब मन पे चोट लगे तो तन बदन कराहता है। बहुत जायज़ बात है और साधारण बात है। कराहता है तन बदन, जब मन पे चोट है लाज़मी। वजूद तन का मन बगर ना बन सके ऐ मातमी। वजूद तन का मन बगर ना बन सके ऐ मातमी। वक्त भर दे घाव तन के, वक्त भर दे घाव तन के, मन के भी भूलें सभी। कहते हैं वक्त का मरहम तन और मन दोनों के घाव को भर देता है और ये सच्चाई है। वक्त भर दे घाव तन के, मन के भी भूलें सभी। यादें कुरेदे भूले बिसरे, यादें कुरेदे भूले बिसरे, वाक़ये जो थे ताजे कभी। अब यादें जो हैं उसको कुरेदने लगता है। ये एक प्रोसेस है कि वक्त मरहम है, मन और तन के सारे ज़ख्म भूलता है, लेकिन यादें कुरेद देती हैं। यादें कुरेदे भूले बिसरे, वाक़ये जो थे ताजे कभी। दिल चीर दे ऐसी ही पीड़ा, ऐसी ही पीड़ा, दिल चीर दे ऐसी ही पीड़ा, वक्त का मरहम भरे। प्रसव पीर भी भूल, प्रसव पीर भी भूल, शिशु से प्रेम हर नारी करे। कहते हैं ना, नारी सबसे कठिन पीड़ा होती प्रसव पीड़ा, उसको भी भूल जाती है और बच्चे से प्रेम करती है। तो इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? कोई इससे बड़ी पीड़ा नहीं है। लेकिन नारी वो भूल जाती है, शिशु के प्रेम करती है। तो इसलिए वक्त का मरहम जो आपको पीड़ा देता है, वक्त उसे भरता है, लेकिन यादें उसे पीड़ा देती रहती हैं। ज़ख्म से जो मवाद फूटे, ज़ख्म से जो मवाद फूटे, उपचार दे तब पट्टियाँ। ज़ख्म से जो मवाद फूटे, देखिए कितनी अहम बात है, अप्रिशिएट कीजिएगा। ज़ख्म से जो मवाद फूटे, उपचार दें तब पट्टियाँ। घाव के छूते ही तड़पन, जल उठे जो पट्टियाँ। घाव को छूते ही तड़पन, जल उठे जो भट्टियाँ। मतलब जख्म से मवाद उड़ता है, उपचार दें तब पट्टियाँ। ज़ख्म से जो मवाद फूटे, उपचार दें तब पट्टियाँ।
घाव को छूते ही तड़पन जल उठे ज्यों भट्टियाँ। मरहम लगा के सुकून हो लोशन से ठंडक जो मिले। जख्म लगा के सुकून हो लोशन से ठंडक जो मिले। मिटे जो घाव तो पट्टियों में कूड़े में ही जगह मिले। मतलब कहते हैं ना, फेंक दी जाती हैं बाहर गम की मारी पट्टियाँ। मिटे जो घाव तो पट्टियों को कूड़ेदान में ही जगह मिले। ये एक चीज़ आपको सीख देती है, अहमियत हर चीज़ की है, मौका पड़े तब ही लगे। पट्टियों की जब ज़रूरत थी तब पट्टियाँ लगी, बहुत अच्छा लगा। प्लास्टर भी लगा। पट्टी प्लास्टर एक ही बात है, मतलब अलग अलग चीज़ों का अलग अलग है। अहमियत हर चीज़ की है, मौका पड़े तब ही लगे। गुजरे दिनों की कौन पूछे, चढ़ते सूरज को सब झुके। अहमियत हर चीज़ की है, मौका पड़े तब ही लगे। गुजरे दिनों को कौन पूछे, चढ़ते सूरज को सब झुके। दस्तूर ये संसार का, दस्तूर ये संसार का, तब्दील कोई क्या कर सके। जैसा कि मुकेश ने लिखा है, मैं पल दो पल का शायर, मुकेश ने गाया है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझसे याद करे, फिर क्यों मुझको कोई याद करे। मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। तो ऐसा ही है, दस्तूर ये संसार का, तब्दील कोई क्या कर सके। हासिल हुआ वही सच मुकम्मल, अगले कदम आगे बढ़े। अगले कदम आगे बढ़ना चाहिए और लोग बढ़ते भी हैं। तपिश दर्द की झेल कर, तपिश दर्द की झेल कर, जब दर्द की तपिश झेलते हैं तो इंसान, गौतम बुद्ध, इंसान महावीर स्वामी या पैगंबर बने। तपिश दर्द की झेल कर इंसान दिगंबर बने। तपिश दर्द की झेल कर इंसान दिगंबर बने। मिसाल दे कुदरत झुका के, मुकाम वो हासिल करे। कुदरत अब वो मिसाल देगी जिसको वो हासिल करे। दर्द सहना राम की किस्मत में भी लिखा गया। देखिए, दर्द सहना राम की भी किस्मत में लिखा गया और कृष्ण की किस्मत में भी दर्द लिखा गया। कृष्ण की किस्मत में तो दर्द दर्द था, पैदा होते ही जेल में, और जब गांधारी का श्राप मिला तो अपने पूरे कुल का नाश उनको करना पड़ा और बहेलिया का बाण से श्री कृष्ण ने अपना जीवन समाप्त किया। तो दर्द सहना राम कृष्ण की किस्मत में भी लिखा गया। दर्द सहना राम और कृष्ण की किस्मत में भी तो लिखा गया। हार के बाद ही जीत है, हर दर्द जो मिटा गया। जब गोल्ड मेडल मिलता है तो जितनी पीड़ा एथलीट ने सही होती सब दूर हो जाती है। हार के बाद ही जीत है, हर वर्ष दर्द जो मिटा गया। दर्द के उस पार की दुनिया हसीन है ये जान ले। दर्द के उस पार की दुनिया हसीन है ये जान ले। इस दुनिया में रहकर भी दर्द के बाद जो एहसास मिलता है वो अमृत से कम नहीं है। शिव जी ने जब हलाहल पिया और कंठ में रखा तो उनको एक आनंद हुआ। गंगा को जब अपने सिर पर धारण किया, रोका, तो एक आनंद मिला। तो हर कोई शिव नहीं बन सकता, लेकिन शिव भी हलाहल पीकर आनंदित हुए। मीराबाई ने जब जहर पिया तो मीरा हुई अमृतमयी।
जब ख़त्म हो दुश्वारियाँ, जब ख़त्म हो दुश्वारियाँ, कभी भी कोई परेशानी आए तो ये समझने की बात है कि जब दुश्वारियाँ ख़त्म होगी तो हमको जन्नत मिलेगी। दुश्वारियाँ कितनी भी क्यों ना हों, जब ये ख़त्म होगी तो हमें जन्नत मिलेगी, हमको स्वर्ग मिलेगा। हमको स्वर्ग का मतलब कोई वहाँ परियां, हूर, ये सब है, वो बात नहीं है। एक आत्मानुभूति है, और जो उस आत्मानुभूति में पहुँच गया, आत्मानुभूति तक पहुँच गया, इतना आसान नहीं है पहुँचना, तो वो सोक्रेटिस बन गया, सुकरात जिसे बोलते हैं, वो महावीर स्वामी बन गया, वो महावीर स्वामी बन गया, वो गौतम बुद्ध बन गया। लेकिन है बहुत कठिन राह, इसलिए जो कठिनाइयों से निकल के जाते हैं, जो आग में जलता है वही सोना खरा बनता है। उपदेश देना आसान है, लेकिन अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन है। हर व्यक्ति कोशिश भी करता है, जब आईएएस की तैयारी करता है तो कितनी परेशानी झेली होती है, और जब कलेक्टरी मिलती है तब समझ में आता है कि अपन ने क्या किया। इसी तरह हर एक कविता का लिखना एक पीड़ा का एहसास पाना कठिन है, और जब कविता कोई भी एक भी दर्शक उसको एप्रिशिएट करता है, उसकी पीड़ा को समझकर वाह एक बार बोलता है, तो वही गज़ल है। गुलाम अली ने ये कहा था कि गज़ल क्या है, जब एक हिरन, उसको तीर लगता है, मरते समय उसके दर्द की जो आह निकलती है, उसको गज़ल कहते हैं। तो अगर मेरी इस गज़ल ने आपके दिल को छुआ तो कृपया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्योंकि हर गज़ल लेखक, शायर, कवि को एक ही भूख होती है, वाह, कोई वाह कहने वाला मिले। आप लोगों में उसको ढूंढ रहा हूँ, जो मिलेगा तो वाकई मैं कृतार्थ होऊंगा। अदरवाइज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों, दोस्तों, दुश्मनों सब में पहुंचाइए जहां तक पहुंचा सकते हो। यही आपसे विनती है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे राधे, नमस्कार, वंदे मातरम।